हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा। आज इसका लेक्चर नंबर जो दोस्तों 5 है। किसका? जो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी दिनों से हमारा चल रहा है, लगभग 4 लेक्चर इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं और आज हम लेके आ गए इसके लिए लेक्चर नंबर 5। तो प्रीवियसली हमने क्या देखा था ये आपको मैं बता दूं। तो हमने स्टार्ट किया था एक टॉपिक जिसका नाम था सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करते थे, जो भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था उसका हम लोग फैक्टर्स निकालते थे बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। एंड उसी के बेस पे जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 में, जो कंसेप्ट पढ़ा था, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 में, उसी के बेस पे एक प्रैक्टिस सेट जो है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2। आज उसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने जा रहे हैं। कि बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। टोटल इसमें 7 से 8 क्वेश्चंस दिए हुए नॉर्मली, एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 से 3 एग्जांपल आप लोगों के लिए करा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी किस तरह से सॉल्व किया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, ये सभी चीज ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है लेक्चर नंबर 4 में। लेकिन इसी के बेस पे प्रैक्टिस सेट है हमारा, इसके लिए यहाँ पे 2 से 3 एग्जांपल आज करा दूंगा। एंड रिमेनिंग जो एग्जांपल्स है अगेन आप लोग के लिए यहाँ पे होमवर्क होने वाला है, तो आप जरूर से उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड कुछ भी अगर डाउट होगा तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम। फॉलो कर लो आप, वहां पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर पाओगे फिर। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रैक्टिस है 2.2 का सबसे पहला जो क्वेश्चन लेने वाला हूं। ठीक है, अगेन सबसे पहले क्वेश्चन तो वही है, डायरेक्टली फैक्टराइज द फॉलोइंग है कि आपका जो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, पेज नंबर 36 आपके पास टेक्स्ट बुक जरूर से होगा, तो आप देख सकते हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, जो कि है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 15x एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, एंड आपको इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपका जो लेक्चर नंबर 4 लिया था उसमें आपको एक चीज बताया था कि कभी भी कि कोई भी तरीके का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया होता है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। लेकिन फैक्टर्स निकालने के पहले आपको याद होगा मैंने एक मेथड बताया था आपको कि क्या करना होता है, सबसे पहला नंबर और सबसे लास्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके उसको लिख देना होता है साइड में। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 54 इज नथिंग बट 54। तो आपको वो नंबर मिल गया 54। अब ये जो 54 नंबर है आपको इस तरह से अरेंज करना होता है कि आपको ऐसे 2 नंबर को चूज करने होते हैं कि आपको 2 नंबर से हेल्प से आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पे 15x जो है वो आना चाहिए प्लस करके और मल्टीप्लाई करके 54 आना चाहिए। तो आप ऐसा कौन सा 2 नंबर बता सकते हो, तो आप सोचो। कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, लेक्चर नंबर 4 में भी आपको मैंने यही मेथड बताया था कि कभी भी आपको क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालने के पहले आपको पहला जो कोएफिशिएंट है और लास्ट जो नंबर है उसको दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 54, आपने लिख दिया एक नंबर 54। वो नंबर लिखने के बाद आपको ऐसे 2 नंबर को सिलेक्ट करने होते थे कि अगर मैं उसको दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पे ये 54 आना चाहिए और प्लस करने पे जो मिडिल नंबर है वो आना चाहिए। तो क्या है मिडिल नंबर, उसको भी साइड में लिख दो, जो कि है -15। ठीक है, -15 आना चाहिए, -15x आना चाहिए। तो आप देखोगे, स्टार्ट करो आप 2 से, ठीक है ना, 2 के टेबल से स्टार्ट करो। तो 2 के टेबल में आप देखोगे 54 कितना आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय जब 27 जब करोगे ना, 2 को 27 से जब मल्टीप्लाई करते हो तब जाके 54 आता है। तो 2 27 जा 54 तो होता है, लेकिन दोनों को प्लस करके क्या 15 आता है, क्या -15 आता है, क्या नहीं आता है। ठीक है, 2 और 27 को प्लस करके 15 नहीं आएगा। फिर 3 के टेबल में देखो 54 आएगा, यस। 3 के टेबल में 54 जो है आप देखोगे तो 318 जो होता है 54। तो लेकिन 3 और 18 मल्टीप्लाई करके 54 तो आ जाएगा, लेकिन 3 और 18 को प्लस करके 15 जो है नहीं आता है। करेक्ट है, तो ये एक चीज हो गया। दूसरा आप चीज क्या बोल सकते हो यहाँ पे, हाँ, और एक चीज क्या बोल सकते हो, 3 और 18 को प्लस करके 15 आ सकता है। देखो कैसे आ सकता है, जब आपने क्या किया, -3 से -18 को जब मल्टीप्लाई किया तो 54 आ जाएगा। देखो -3 मल्टीप्लाई बाय -18 54 आ जाएगा। लेकिन ये दोनों को मैं प्लस करूंगा ना दोस्तों, तो -3 -18 क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। मतलब प्लस करके 15 नहीं आ रहा है, तो हम लोग -3 और -18 नहीं ले सकते। ठीक है ना, हम लोग को कोई और नंबर सोचना पड़ेगा। तो कोई और नंबर क्या है इसमें, हम लोग क्या सोच सकते हैं, तो आपको दिमाग लगाना है। तो 3 का टेबल देख लिया, 4 का टेबल देख लो, तो 4 के टेबल में भी नॉर्मली नहीं आएगा ये चीज। 5 के टेबल देखो, 5 के टेबल में तो आता ही नहीं है 54। 6 का टेबल देखो, तो 6 के टेबल में आप देखोगे तो 6 9 54 होता है। मतलब 6 और 9 मेरे 2 नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमको आंसर पॉजिटिव चाहिए। ठीक है ना, तो 6 9 जा 54 हो गया, पॉजिटिव हो गया, लेकिन हमें जो प्लस करके होना चाहिए -15 होना चाहिए। तो -15 प्लस करके आएगा, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे -6 लू और -9 ले लू, तो -6 मल्टीप्लाई बाय -9 इज 54, ये तो आ जाएगा। और -6 को प्लस करूंगा -9 से, तो -9 -6 जो है प्लस करके -15 आते हैं। मतलब ये हमारा 2 नंबर है ऐसे, जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 आएंगे, प्लस करूंगा तो -15 आएंगे। सीधा सीधा ये नंबर होता है। अब क्या करना होता है, आपके क्वेश्चन में देखो क्या है, एक्स के फॉर्म में दिया है, तो ये दोनों नंबर के आगे आपको एक्स लिख देना होता है। तो लिख दो एक्स और सीधा सीधा सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे,
आप देखोगे ये पहला एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन सेकंड एग्जांपल थर्ड एग्जांपल जैसे कराऊंगा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये चीज थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको इजी लगने लगेगा, बहुत ईजी है ये चीज। तो आप सबसे पहले क्या करना, सबसे पहला जो टर्म है उसको लिख दो। क्या है पहला टर्म? एक्स स्क्वायर। लिख दिया पहला टर्म एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये दोनों नंबर जो आपने निकाला ना उसको साथ साथ लिख दो। क्या है? -6x, फिर आगे क्या है? -9x लिख दिया, -6x लिख दिया, -9x लिख दिया, और लास्ट में आपको क्या लिखना है? लास्ट में जो दिख रहा है आपको 54 नंबर, वही लिख देना है। तो लास्ट में क्या है? 54 प्लस 54 और लास्ट में इज इक्वल टू 0। ये कर दिया आपने। क्या नहीं लिखा? बीच का नंबर नहीं लिखा, क्योंकि बीच का ही नंबर को आपने स्प्लिट कर दिया दो अलग अलग नंबर में, -6 को और -9 को। इसके लिए तो हमने नहीं लिखा। अब आगे सॉल्व करना है, दो का ग्रुप बना देना है। तो इसका 2 का ग्रुप बनेगा, इसका 2 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों का ग्रुप बनेगा, तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा? देखो x कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x -6। क्यों निकला मैंने x -6? देखोगे आप ध्यान से, तो मैंने x जब कॉमन निकाल दिया तो x जब कॉमन निकल गया तो क्या बच गया? इधर x बच गया, और यहां से x चला गया तो क्या बच गया? अंदर 6 बच गया। करेक्ट है। आगे क्या है? माइनस है तो लिख दिया माइनस। फिर इसमें से देखो 9x और 54, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 9 जो है कॉमन निकलता है, तो 9 कॉमन है, और अंदर क्या बचेगा? 9 चला गया x के साथ में तो x बचेगा, और यहाँ पे प्लस था तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा, तभी तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस बनेंगे। तो यहाँ पे हमने माइनस लिखा जानबूझ के। और 54 में से जब 9 डिवाइड होगा, क्योंकि आपने 9 कॉमन निकाल दिया ना, तो 54 डिवाइड बाय 9 करोगे तो अंदर कितना बचेगा? 6। और हमेशा याद रखना, जो पहला ब्रैकेट होता है और दूसरा जो ब्रैकेट होता है, ये दोनों का जो वैल्यू होता है ना फ्रेंड्स, वो हमेशा क्या आता है? सेम आता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो आप देखोगे सबसे पहले वाला ब्रैकेट में भी x -6 आया, लास्ट वाले ब्रैकेट में भी x -6 आया, जो कि आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा ना फ्रेंड्स, तो समझ लेना कि आपका जो है गड़बड़ कुछ तो आया है, गड़बड़ कुछ तो हो रहा है। अगर आपका दोनों का सिमिलर आ गया तो आप समझ जाना कि आपका आंसर जो है करेक्ट आ रहा है। अब ये लिख दिया, लास्ट में आप क्या लिखोगे? इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? दोनों जो ब्रैकेट सेम सेम दिख रहा है 2 बार, उसको एक ही बार लिखो। तो ये x -6 2 बार है, तो उसको मैं लिख दूंगा एक बार x -6, और जो बच गया है हमारा, क्या बच गया है? x -9 बच गया है, उसको भी एक बार ब्रैकेट में लिख दो, x -9 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना होता है? ये दोनों ब्रैकेट को एक एक बार 0 दे दो, क्योंकि दोनों का मतलब इज इक्वल टू 0 है। तो मैं इसको भी एक बार 0 दे दूंगा, इसको भी एक बार 0 दे दूंगा। कैसे देना है मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, याद होगा आपको। तो x -6 एक बार इज इक्वल टू 0 हो गया, और लिख देने का बीच में और, एंड x -9 भी एक बार 0 कर देने का, तो x -9 भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करना है? -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 6। ये आपका एक आंसर मिल गया, बीच में और है, और ये -9 उधर जाएगा तो वो +9 हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 9। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तो इन शॉर्ट आपके दो वैल्यू मिल गए आपको, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 9। ये दो वैल्यू आपको मिल गए, जो कि फैक्टर है x स्क्वायर -15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 के। क्लियर है। तो इसी तरह से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर जो है वो निकाल पाते हैं। बस आपको ये कंडीशन जो है सॉल्व करने आना चाहिए कि आपको प्लस करके बीच वाला टर्म होना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए वो नंबर। क्लियर है। तो ये आप निकाल लोगे तो बाकी आप बहुत इजी, आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। एक और नंबर है, उसको भी ले लेते हैं, यानी कि एक और एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 2, यही पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का एग्जांपल नंबर 2, उसको भी ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 2, ये वाले एक्सरसाइज के लिए, जिसका नाम है, ठीक है, क्वेश्चन जो है इस तरह है, एक्स स्क्वायर प्लस x -20 इज इक्वल टू 0। आपके क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिख जाएगा, पेज नंबर 36 पे, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस x -20, एक्स स्क्वायर प्लस x -20 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। इसको भी क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, अब ये क्वेश्चन तो हो गया। अब सबसे पहले याद आता है कि राहुल सर ने क्या बोला था, दिमाग में आ रहा हो क्या बोला था? सबसे पहले क्या करना होता है हमें कि पहला जो नंबर है और उसको लास्ट नंबर से आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। पहला नंबर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1, और लास्ट में क्या है? -20। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -20 इज -20, तो आपका नंबर मिला -20। अब ये -20 को ऐसे दो नंबर के साथ लिखो कि मल्टीप्लाई करके -20 आए और प्लस करके बीच वाला नंबर आए। बीच वाला नंबर क्या है? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो मतलब प्लस करके 1 आना चाहिए। तो आप सोचो कि 20 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में 2 10 20 होता है, लेकिन 2 और 10 को प्लस करूंगा तो 1 मिलेगा क्या? नहीं। 3 के टेबल में 20 तो आता ही नहीं, 4 के टेबल में 20 आता है, यस, 4 5 20। तो आपको दो नंबर मिला 4 और 5। अब इसको एडजस्ट करो किस तरह से कि दोनों को मल्टीप्लाई करके -20 आना चाहिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके -20 कब आएगा? जब दोनों नंबर में से किसी एक नंबर के पास माइनस होगा। तो एक नंबर के पास माइनस देता हूं, लेट सपोज मैंने -4 को पास दे दिया, तो 5 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -20 आएगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन है कि ये दोनों को प्लस करके 1 आना चाहिए। तो 5 में से 4 गया, 5 + 5 है ना, +5 - 4 कितना होता है? 1 होता है, मतलब हमारा प्लस करके भी 1 आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है हमारा। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन के पास क्या है? x है, तो यहां पे भी इसके पास x लगा देंगे। 4x हो गया, 5 -4x हो गया और 5x हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या करना है सॉल्व करके? सबसे पहला टर्म लिख दो, एक्स स्क्वायर लिख दिया, सबसे पहला टर्म लिखते हैं। उसके बाद ये दोनों टर्म जो आया हमारा वो लिख देते हैं। क्या आया? -4x आया, अगला क्या आया? +5x आया।
लिख दिया, और लास्ट का जो नंबर होता है उसको लिख दो -20 और इज इक्वल टू 0 लिख दो। ये लिख दिया आपने। अब कॉमन निकालना होता है दो का ग्रुप करके, इसका 2 का ग्रुप, इसका 2 का ग्रुप। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा खाली, तो आप देख सकते हो x निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा x, और बचेगा अंदर -4। करेक्ट है। फिर आगे क्या लिखा है, प्लस लिखा है, लिख दिया आपने प्लस। आगे क्या है, ये दोनों नंबर में से कॉमन क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, क्योंकि 20 में से भी 5 कॉमन निकल सकता है। तो 5 कॉमन निकला, अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ पे प्लस है तो डायरेक्टली अंदर क्या आएगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस है ना अंदर। यहाँ पे प्लस रहेगा तो अंदर माइनस आ जाएगा। और 5 20 था, 20 में से आपने 5 कॉमन निकाल दिया, तो 20 डिवाइड बाय 5 नथिंग बट 4। तो आपका आंसर अंदर 4 आएगा। और हमेशा याद रखना कि जो इसकी में जो पहले वाले ब्रैकेट में है वही आना चाहिए इसमें। तो x-4 यहाँ है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे भी x-4 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वल टू 0 हो गया, तो आपको दो जो x-4 दो बार जो लिखा हुआ है उसको एक ही बार लिखो, x-4 ये हो गया एक बार, और जो बचा हुआ है यानी कि x + 5 उसको एक बार लिख दो, x + 5। यहाँ पे आपने लिख दिया इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये x-4 इक्वल टू एक बार 0 ये हो गया, x-4 इज इक्वल टू 0, और ये वाला इज इक्वल टू 0, मतलब x + 5 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये आपका पहला एक आंसर आ गया। और लिख दो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, x, ये जो +5 है उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -5 आ गया। तो आपने दो वैल्यू निकाल दिया इस तरह से कि आपका जो x का एक वैल्यू आया 4 आया, और दूसरा जो x का वैल्यू आया क्या आया, -5 आया। और इसी तरह से आपने जो आंसर है वो निकाल लिया कि आपका जो क्वेश्चन पूछा था आपको x² + x - 20 इज इक्वल टू 0, इसका जो क्वेश्चन पूछा था आपने निकाल लिया कि उसका जो रूट आ रहा है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट आ रहा है, फैक्टर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं x इज इक्वल टू 4, और दूसरा आ रहा है x इज इक्वल टू -5। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इसका भी आंसर आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है। अब एक और मैं क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का जो हमारा जो 10th का जो लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 5, इसका एक और क्वेश्चन ले लूंगा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लूंगा। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मैंने टाइप के एग्जांपल्स करा दिए हैं ऑलरेडी, तो इसको भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। आज का लेक्चर स्टॉप करके बचे हुए एग्जांपल्स आप लोग के लिए होमवर्क देने वाला हूं, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो फटाफट से रफ कर लेता हूँ इसको, फिर डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, यही फैक्टराइजेशन मेथड का फैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया होगा अपने नोटबुक में। तो सीधा मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन आपको बोला है, 2y² + 27y, 2y² + 27y, ये क्वेश्चन है आपका, +13 इज इक्वल टू 0, +13 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगेन मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहला नंबर और दूसरा लास्ट नंबर, सबसे पहला नंबर और सबसे लास्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दो। 2 है, 2 × 13, तो 2 × 13 कितना होता है, 26 होता है। तो आपको नंबर मिला 26, और आपको इस तरह सोचना है कि ये 26 को आप दो नंबर ऐसा लिखो कि मल्टीप्लाई करके 26 आए और प्लस करके बीच वाला नंबर आए जो कि है 27। तो आप सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके सबसे पहले 26 आना चाहिए। तो देखो, तो 26 किसके टेबल में आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 के टेबल से करते हैं। तो 2 के टेबल में 26, 2 × 13 जो होता है वो 26 आता है। ठीक है ना, 2 × 13 इज 26, लेकिन 2 और 13 को प्लस करके 27 आता है क्या, नहीं आता है। फिर देखोगे आप कि और कौन सा टेबल में 26 आ सकता है, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में 26। फिर सीधा 5, 6, 7 करते करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक चीज कि सीधा किसी टेबल में 26 नहीं आता है, खुद के टेबल में ही आएगा। 26 1 जा 26। तो आप क्या बोल सकते हो कि ऐसे सिर्फ दो ही नंबर है, 26 × 1 करूंगा, 26 × 1 करूंगा, 26 1 जा 26 आ जाएगा, और ये दोनों को जब प्लस करूंगा तो 27 आ जाएगा। तो हमारा जो कंडीशन है वो होता है सेटिस्फाई। तो दो नंबर हमें मिल गए, 26 मिल गया और 1 मिल गया। अब हमारा क्वेश्चन में क्या है, y दिया हुआ है, तो इसके आगे y लगा देंगे, 26y हो गया और 1y हो गया। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि क्या करना होता है। सबसे पहले आप पहला जो क्वेश्चन है, यानी पहला जो टर्म है उसको लिख दो। क्या पहला टर्म है, 2y, तो लिख दिया आपने 2y²। अगला कहां से लिखना है, ये दोनों लिख देना लास्ट में साथ में, जो कि है 26y, पॉजिटिव है इसके लिए 26y हो गया। अगला क्या है, 1y है, उसको सिर्फ y भी लिखेगा तो भी चलेगा, 1y भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो आप लिखोगे +y या फिर 1y लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1y का मतलब ही y होता है। और लास्ट में आपका नंबर हो जाता है +13 इज इक्वल टू 0। आप दो का ग्रुप बना दो, ये दो ग्रुप, ये दो का ग्रुप। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा आपका, देखोगे 2 और y जो है कॉमन निकल जाएगा। तो 2y कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस, और 26 में से 2y निकल गया तो क्या बचेगा, 13 बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि 2y को 13 से मल्टीप्लाई करो तो यही आना चाहिए, 26y आना चाहिए। तो आपने निकाल लिया। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, देखोगे y + 13 में से कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन है आपका, तो निकाल लिया। और अंदर क्या बचेगा, यही जो है वो अंदर बचता है ना, सेम आना चाहिए, तो y + 13 लिख दो चुपचाप, वही आएगा। करके देख लो, 1 × y और 1 × 13 इज 13, तो आपका सही जा रहा है और इज इक्वल टू 0। दो बार y + 13 आ रहा है, तो आप लिख दो इसको y + 13, एक बार लिख दिया, और जो बच गया वो लिख दो, क्या बचा है, 2y + 1, तो 2y + 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 दे दो, इसको 0 दे दो एक बार, y + 13 इज इक्वल टू 0 हो गया, और
ये है 2y प्लस 1 जो है इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो तो ये y जो है 13 इधर जाएगा तो -13 हो गया, मतलब y का वैल्यू हमें एक मिल गया तो -13, एंड दूसरा जो है और डाल के आप लिखोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू -1/2। इसको सॉल्व कर लो, 2y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और y विल बी इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। तो आपका दो इक्वेशन या फिर दो आंसर जो आ गया आपका, क्या आया कि आपका जो y का वैल्यू है वो एक का वैल्यू आ गया y इज इक्वल टू -13 और दूसरा जो वैल्यू आ गया वो आ गया y इज इक्वल टू -1/2, एंड यही आपका फाइनल आंसर है दोस्तों, जो कि मैंने आपको सॉल्व करा दिया क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस है 2.2 का। एंड जैसे मैंने बोला कि ये हमारा आज का आखिरी सम है, आखिरी प्रैक्टिस जो नंबर है आपका, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज का जो मैंने क्वेश्चन करा है वो है, एंड बाकी जो रिमेनिंग एग्जांपल्स चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां तो इजी है, आठवां, नौवां, 10वां ये आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों ये तो मैंने टाइप्स के करा दिए, जितने भी टाइप्स के थे मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है तो बचे हुए एग्जांपल्स आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। फिर भी दोस्तों ये जो बचे हुए एग्जांपल्स मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, जरूर से प्रैक्टिस करना, जरूर से ट्राई करना। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्टली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम जो लिंक मैंने दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मुझे फॉलो करो सीधा सीधा, वहां पे आप फॉलो कर पाओगे, फॉलो कर लोगे तो सीधा सीधा आप मुझे मैसेज भी कर पाओगे, अलाउ हो जाओगे मैसेज करने के लिए। तो आप जब भी मैसेज करोगे वहां पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं, जल्दी रिप्लाई करता हूं वहां पे मैं, तो आपका जो भी डाउट रहेगा वहां पे मैं क्लियर करा के दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट कोशिश ये करो कि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सब चीज करा दिया है, तो हो सकता है आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप आसानी से ये जो बचे हुए एग्जांपल्स जो है प्रैक्टिस सेट 2.2 के वो इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारा आज का लेक्चर वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो तो सबको बुला लो यहाँ पे कि एक प्रैक्टिस सेट 2.2 जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट था, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही परफेक्टली सीख लिया है। तो फटाफट से सबको शेयर कर दो एंड बुला लो। एंड जैसा कि मैंने बोला, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।